हाँ तो दोस्त, अब किंगडम मोनेरा पे आ जाते हैं। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी पेपर अभी तक सॉल्व करे हैं उन सब में मेजरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किंगडम मोनेरा से अगर छुपा हुआ सवाल अगर एग्जामिनर को पूछना है तो वो ये लाइन को पिकअप कर रहा है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स, ये वाली बात बहुत सारे एमसीक्यूज में यूज हो रही है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. Okay, many of them live in or on other organisms such as parasites. ये दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है कि किंगडम मोनेरा में पैरासाइट्स भी हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किंगडम मोनेरा में पैरासाइट्स होते हैं क्या, तो यस होते हैं। ये बातें बच्चे अगर खुद से पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो ये सारी जो बारीक बातें होती हैं इन पे ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं आपको ये जो मेन पॉइंट्स है ये हाईलाइट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन, ये दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या किस बेसिस पे अपन ने डिवाइड करा है। अगर कहीं पे भी कोई भी डिवीजन आए इसमें एनसीईआरटी में, अगर कहीं पे भी कोई भी डिवीजन दे रखा हो तो उसका बेसिस जरूर चेक कर लें, क्योंकि बेसिस पे ही नीट में क्वेश्चन बनता है। तो बेस्ड ऑन देयर शेप, द पहला तो है देख दोस्त, स्फेरिकल कोकस, कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलाई, प्लूरल फॉर्म है इनके। कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो। और स्पाइरल शेप, स्पाइरलम, स्पाइरला। स्फेरिकल कोकस है, रॉड शेप्ड बैसिलस है, कॉमा शेप्ड विब्रियम है, ठीक है, और स्पाइरल वाला स्पाइरिलम है। इसको ध्यान रखना है। कोकाई, ये अगर शेप दी जाएगी तो कोकस है, आसानी से अपन को विजिबल भी और आसानी से देख के अपन बता भी सकते हैं। बेसिलस, अब जो दोस्त इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो है कि ये डायग्राम दे दिया, पूछ लेंगे लेबलिंग, ये बताओ। मतलब ये दोस्त आसानी से बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात पे, तो लेबलिंग ध्यान दो। स्पोर, ये स्पोर है दोस्त। वहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो धुंधला धुंधला बच्चे को याद तो रहता है कि यहाँ पे लेबलिंग थी, पर क्या थी वो भूल जाते हैं। तो स्पोर था दोस्त, ये स्पोर है इसका। स्पाइरला ऐसी शेप है, ये क्या है, ये इसके फ्लैजिलम है। अब यहाँ पे मान लो कंफ्यूज करने के लिए वो सी लिया, ऐसी फालतू बातें करेगा, पर अपन को स्टिक रहना है किस पे, फ्लैजिलम पे, बिल्कुल याद रहना चाहिए। और विब्रियो, कॉमा शेप, ये दिख भी रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कॉमा शेप, ये दिख भी रहे हैं आसानी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, ये देखो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रही है कि वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दोस्त। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये वेरी वेरी वेरी, जितना भी लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। अगर एक क्वेश्चन पूछने की, अगर जैसे एग्जामिनर के पास ऑप्शन हो कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछना है और कोई सा भी एक पूछ लो, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन वो पिकअप करे। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ऐसी बात एक आगे भी लिखी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, आगे जब आएंगे तब अपन उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी है, कौन से, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है हेट्रोट्रॉफिक। वास्ट मेजॉरिटी कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक से। ये याद रखना है, अगर ऑल लिख के आएगा, ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक, गलत बात। मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफिक, सही बात। ये वाली बातें जो होती है छोटी छोटी सी, ये ध्यान रखनी होती है। अब दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज और हेलोफाइल्स। यही ये जो चीजें हैं दोस्त, अगर आखिरी तक आप जाते हैं, पेपर के आखिरी तक आप जाते हैं, नीट के मतलब थोड़ा सा पास आ जाते हैं, तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं तब तो अपन को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नॉर्मल सी बात लग रही है। पर जब आखिरी में अपन पहुंचते हैं नीट के, तो ये वाली टर्म्स थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने लग जाती है, तो इन सबको ध्यान से पढ़ना है। एक्सट्रीम, तो दोस्त ये वाली जो टर्म्स है इनको ध्यान रखना है। हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, क्योंकि हॉट स्प्रिंग टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए थर्मो वर्ड आएगा। दोस्त एक्सट्रीम सॉल्टी, सॉल्टी को हेलो बोलते हैं, ये बातें सब याद रहनी चाहिए। और मार्शी एरियाज में मिथेनोजन, एम फॉर मार्शी, एम फॉर मिथेनोजन, ऐसे करके इन सबको याद रख लेना है। डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। दोस्त एमसीक्यू बनेगा कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कौन सा रिस्पॉन्सिबल, सेल वॉल।
और अगर दोस्त कभी ऐसा हो जाएगा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऐसा लिखा होगा और ऑप्शन यही है, तो इससे नाराज नहीं होना कि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को लिख दिया। अगर है और ऑप्शन चूज अपन यही कर रहे हैं, मतलब एक ही ऑप्शन उन्होंने दिया सेल वॉल रख के और उसके साथ अगर सेल मेम्ब्रेन भी दे दिया, तो इससे खफा नहीं होना है, इसको भी चूज करते हुए इसको टिक कर देना है। सही है वो। अब आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जैसे कि रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं? काओ, बफेलो, ये सब। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनोजन, सॉरी, दे आर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस। मिथेनोजेंस किसके प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मीथेन के, दैट इज बायोगैस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब आसान आसान सी बात है, नॉर्मल टर्म को याद रखना है। मीथेन, मीथेन, मीथेनोजेंस ही मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन ही क्या होती है? बायोगैस। आगे जब चलेंगे तब भी पढ़ेंगे बायोगैस CH4 होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जनरलाइज वे में याद रखना है, पर बातें सारी याद होनी चाहिए, ताकि अगर MCQ में एकदम से कोई भी पूछे तो अपन उसका फास्ट अपना रिएक्शन आ सके। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दोस्त ट्रू बैक्टीरिया ही यू बैक्टीरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अपन जो है छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं और वही अपने ऊपर हावी हो जाती है। तो ट्रू बैक्टीरिया ही यू बैक्टीरिया है, ये बात इंपॉर्टेंट। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। इफ मोटाइल, अ फ्लैजिलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। दोस्त बहुत से MCQs में पूछ लिया जाता है कि यू बैक्टीरिया में क्या फ्लैजिलम है। बहुत से बच्चे ना कर देते हैं, क्यों? छुपी हुई है दोस्त बात। इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, ये बात छुपी हुई बातें हैं, छुपी हुई बातों में से एक है कि इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बात बहुत सी कॉमन सी बात है दोस्त, याद रख लेनी है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। ये बात याद रखनी है, क्लोरोफिल है और ये ग्रीन प्लांट्स में होता ही है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि है ना एक क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक करेंगे। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। दोस्त यूनिसेलुलर है, बहुत ही बारीक बातें हैं, याद रखना है। यूनिसेलुलर है, कोलोनियल भी है और फिलामेंटस, मरीन है या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। कॉलोनीज किससे सराउंडेड है दोस्त? कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। और दोस्त यहाँ लिखा है म्यूसिलेजिनस शीथ, कंफ्यूज नहीं होना, जेलेटिनस शीथ पे कॉलोनीज, और यहाँ क्या लिखा है? कॉलोनियल। दूसरा पेन लेके समझा देते हैं आपको, देखो कॉलोनियल, इन सब को हटाओ, यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए जरा सा भी। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? कॉलोनीज, है ना, यहाँ देखो, यहाँ कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो कॉलोनीज का तो ये बता रहा है यहाँ पे कि जेलेटिनस शीथ है, और फिलामेंटस का ये बता रहा है कि म्यूसिलेजिनस शीथ है। कई टीचर बोलते हैं कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, गलत गलत सही सही, ऐसे कुछ करते रहते हैं, तो उन सब पे अपन को ध्यान नहीं देना है, वो सब गलत बात कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है कि NCERT कॉलोनियल का यहाँ बता रही है और फिलामेंटस का यहाँ बता रही है, उसमें दिक्कत क्या है ना। तो बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ब्लूम्स कौन बनाता है? यू बैक्टीरिया, इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सही बात। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये क्या करता है दोस्त? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक और एनाबीना। ये किसका डायग्राम है? ये है नोस्टॉक का। एनाबीना भी इसी कैटेगरी का है, उसके पास भी क्या है? उसके पास भी हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये लाइन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, अभी आपको इस लाइन की जो ग्रेविटी है, इस बातों की जो ग्रेविटी है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। एक बार आप MCQs देखो,
एमसीक्यूज में बता रहा हूं आपको, ये मेजोरिटी में यूज करते हैं एग्जामिनर, ये वाली बातों को पूछते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज such as nitrates, nitrites, ammonia, and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. Very important line, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही important था, ध्यान देने के लिए। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। देखो दोस्त, फिर से अनोखी बात कह देती है, अनोखी बात है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अभी अपन को इसको लाइटली लेना है, अभी से ही इसको दिमाग में बैठाते हुए चलना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा फिर अपन को जो इस बात की ग्रेविटी पता लगती है। अभी तो अपन इसको लाइटली ले लेते हैं, पर अभी से अपन को इस पे अच्छे से फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, ध्यान से। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बी अफेयर्स, कर्ड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ध्यान देना है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। सम आर पैथोजेंस कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। अब दोस्त ये देखो, ये जो बातें हैं ये ध्यान रख लेना, ये इसको लेते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या रखना है, सीटी से हैं, सी के भी दो हैं, टी के भी दो हैं, कोलेरा और सिट्रस कैंकर, और इसका टाइफाइड और टिटनस याद रखना है। ठीक है, ये टिटनस फोकस करना है दोस्त, इस पे फोकस बिल्कुल ध्यान से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, इस बात पे बिल्कुल फोकस। और आगे भी चीज आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया का आएगा, बहुत तो का आएगा आगे, है ना, पर अपन को बिल्कुल फोकस नहीं हटाना है, हर चीज की ग्रेविटी अभी से समझते हुए चलनी है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ध्यान से, अनफेवरेबल कंडीशन बोल रहा है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसका, जब पढ़ाते हैं तो एक पूरे पेज पे अच्छी तरह डायग्राम बनवाते हैं इसका, पर अब सब जो है वो सब यूजलेस चीजें हो जाती है। अब बिल्कुल भी अपन को माथा उसमें नहीं खपाना है, क्योंकि अगर अपन बायो को ही इतना ज्यादा समझेंगे, बायो पे ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम देंगे, बायो का हर एक कंसेप्ट अपन क्लियर रखेंगे, तो फिजिक्स कौन संभालेगा? तो दोस्त केमिस्ट्री कौन संभालेगा? केमिस्ट्री में भी तीन है, आईओसी, ओसी और फिजिकल केमिस्ट्री। अगर ध्यान नहीं दिया तो दोस्त फैल जाती है केमिस्ट्री। तो अपन को बायोलॉजी पर मिनिमम टाइम देते हुए इन दोनों पे मैक्सिमम टाइम देना है, ये बात क्लियर रखना। अगर बायोलॉजी में मास्टरी करनी है तो अच्छी तरह एक एक बातें समझते हुए, बस, है ना, कंसेप्ट सबका क्लियर हो ये जरूरी नहीं है, समझते हुए सारी चीजें अपन को पढ़ लेनी है और सब कुछ याद रखना है। और याद कैसे होगा? बार बार रिवाइज करके, बार बार ये लेक्चर सुन के, कभी भी कहीं भी बैठे हैं, ईयरफोन लगा लिए और लेक्चर चल रहा है, तो मैं तो मतलब वही तो बता रहा हूँ, पूरी लाइन ही तो बता रहा हूँ, तो आपको वापस से लाइन रिवाइज हो रही है, बस ऐसे याद हो जाएगा। तो चलो, तो ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। अब यहाँ आते हैं, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, दोस्त। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, क्या बोल रहा हूं दोस्त मैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब दोस्त सर्वाइव कर सकती है अगर ऑक्सीजन ना हो। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन, ये बात, ये देखो दोस्त, ये मैं आपको बताऊं, मैं ये जो नीचे लिखी है ना ये दोस्त, ये बात, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये छूट जाती है बच्चों से। इसको ध्यान लगाओ, इस पे ध्यान लगाओ, इस बात पे, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। टीचर ये सारी बातें तो बहुत रच के पढ़ाते हैं, पर ये सारी बातें वो भूल जाते हैं, तो इसको आप ध्यान लो।
ये फिर सीधे एनसीआई, ये सीधे मतलब ये है कोशिश कि सीधे आप नीट के पेपर में ही ना भिड़ो इनके साथ, यहीं भिड़ लो, नहीं तो फिर नीट के पेपर में अगर डायरेक्ट इन्हें देख लिया तो फिर तो आप जानते ही हैं। तो आओ इस पे आ जाते हैं। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब आराम से नॉर्मल सी बातें हैं। तो ये इनका डीएनए है दोस्त। ये बात विशेष है कि ये जो पार्ट, ये जो अजीब सी चीज यहाँ बिखरी हुई है जो दे रखी है, ये क्या है इसका, ये है दोस्त इसका डीएनए। इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं एक और बात आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, थोड़ी सी काम आ जाएगी आपके, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। मतलब दोस्त पेनिसिलिन जो है ना, वो इस पे एक्ट नहीं कर सकती, वो इसको नहीं मार सकती, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें ही मारती है जिनके पास सेल वॉल होती है। तो बस ये बात याद रखनी कि पेनिसिलिन किस पे काम नहीं कर सकती, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा माइकोप्लाज्मा। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ उनको ही मारती है जिनको सेल वॉल हो, जिनके पास, और इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो बस इस पे अटैक नहीं कर सकती। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।